रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने रामलीला मैदान स्थित हनुमान मंदिर में श्री जनकपुरी महोत्सव 2026 की घोषणा की। आगरा के भावना एस्टेट क्षेत्र में जिसका आयोजन किया जाएगा। कमेटी के पदाधिकारियों ने इस दौरान जनकपुरी के प्रतिनिधियों को आमंत्रण पत्र भी सौंपा और सबसे भव्य मिथिला नगरी सजने का भरोसा भी दिलाया। आज ही निर्णय लिया गया कि इस बार की जनकपुरी भावना स्टेट में दी जाएगी और भावना स्टेट के साथ में अनेक स्थानों से आवेदन आए थे जनकपुरी बनाने हेतु, लेकिन स्थान एक ही हो सकता था और वो स्थान भावना स्टेट तय हुआ। सभी स्थान अच्छे थे लेकिन एक ही स्थान पर दे सकते थे, दो जनकपुरी तो एक बार क्यों बन नहीं सकती थी, तो इसलिए वो स्थान वहाँ दिया गया है। और उसका नाम जो बाबरपुर है उस मार्ग का, अब उस बाबरपुर के नाम का कोई बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आज हमने उसकी भी घोषणा की है और वहाँ के स्थानीय पार्षद हमारे वेद प्रकाश गोस्वामी जी से आग्रह किया है तो वह नगर निगम में प्रस्ताव लगाएं और उस प्रस्ताव को पारित कराएं कि बाबरपुर का नाम अब बाबरपुर नहीं रहेगा, सीता मैया के नाम से हो, चाहे जनकपुरी हो, मिथिला नगरी हो, जो जनकपुरी वासी चाहें, जो भावना स्टेट के लोग चाहें, उस मार्ग के लोग चाहेंगे, उस नामकरण उसके नाम से होगा। और मेरा विश्वास है कि जनकपुरी जब भगवान राम की बारात जनकपुरी में पहुंचेगी तो उसका नाम सीता मैया के नाम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो बाबरी कलंक शब्द भी वहां से हट जाएगा। पिछले वर्ष जो चुनी गई थी, अब देखिए हम लोगों ने 6 स्थानों का परीक्षण किया था विभिन्न प्रकार से, यहाँ अनेक मानक होते हैं, उसमें सभी स्थान अच्छे थे, वहाँ के लोग सब अच्छे थे, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो करना पड़ता है ना। सभी स्थान अच्छे थे, सभी लोग श्रेष्ठ थे। हुआ था, काफी बाद में विवाद हुए थे कमेटी, तो वो सब चीजें देखी गई? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। पिछले वर्ष हुए थे कमेटी में जनकपुरी में कवि दशरथपुर के, तो वो सब चीजें इस बार देख ली गई। पीछे की भैया देखिए, पीछे की छोड़ आगे की सोच, आगे अच्छा हो, जो कमी जब काम करते हैं तो कमी रह जाती होंगी और हम तो अपनी कमियों को देखते हैं, आगे उन कमियों को ठीक करें, ये हमारा प्रयास होता है। पिछले वर्ष भी अच्छी थी, उससे पहले भी अच्छी थी, सभी जनकपुरी वालों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। और देखो भाई, एक बात और आप लोगों के सामने रहती है, आगरा का ये सबसे बड़ा महोत्सव है और जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, भगवान राम की बारात है। अब जनकपुरी वाले एक छोटा सा क्षेत्र तो है ही, और भगवान राम के लाखों भक्त बारात में जाते हैं तो व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत कमी वैसी रह जाती है, तो भगवान राम उसको ठीक करते हैं। ये इतना बड़ा आयोजन भगवान राम की कृपा से पूरा होता है, ये हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, ये मानकर हम सब लोगों को करना चाहिए। रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो उत्तर भारत की सबसे वृहद रूप की जो राम बारात हमारे आगरा में निकलती है और एक जनकपुरी महोत्सव, एक 3 दिवसीय 4 दिवसीय कार्यक्रम, और हम बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र को ये कार्यक्रम सौंपा गया है। और मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से, जनकपुरी वासियों की तरफ से, पूरी सिकंदरा अपार्टमेंट एसोसिएशन निवासी, जितने भी आसपास के हमारे निवासी हैं, सबकी तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस जनकपुरी को इतना भव्य और इतना अच्छा करेंगे कि ये एक मील का पत्थर साबित हो। हम प्रभु राम के भक्त हैं और उनको हमारे एरिया में आना था, हम यही कहेंगे कराएंगे वो जो उन्होंने रचा हुआ होगा, क्योंकि हमें कई दूर दूर तक विचार भी नहीं था। एक हम सुंदरकांड में बैठे हुए थे, विधायक जी वहाँ पे आए तो दिमाग में आ गई, मैंने कही विधायक जी क्यों नहीं सर सुंदरपुरी आए जनकपुरी, उन्हें लिखो। अब बस हमने लेटर लिख दिया और ठाकुर जी ने, क्योंकि उस दिन आना था, सुंदरकांड में बैठे, हनुमान जी की कृपा हो रही थी और उन्होंने ऐसा रचा कि हमारे क्षेत्र में जनकपुरी आ रही है। अब मैं अपने जनकपुरी वासियों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ सबों को, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध राम बारात है ये, तो हम इसकी गरिमा रखते हुए जनकपुरी का आयोजन करेंगे और
उम्मीद है कि हम ऐसा रचेंगे कि एक इतिहास बन जाए कि अब तक की जनकपुरी ऐसी नहीं हुई, इस साल जो जनकपुरी होगी।